रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैथ के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें कुछ बेसिक चीजें किए थे, चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं और आज कुछ बेसिक क्वेश्चन की फिर से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे चीजों को करेंगे और एक हाई लेवल पे लेके चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे से किसी गंतव्य पर पहुंचने में 45 मिनट अधिक लेती है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचने में 30 मिनट अधिक लेती है, तो गंतव्य की दूरी क्या होगी, यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस में क्या आता है, टाइम एंड डिस्टेंस में एक तो डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस कैसे बनता है, यदि स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछ रहा है। दो कंडीशन से चलता है, वो पहले वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो क्या होता है कि 45 मिनट पहले पहुंचता है, और यदि 45 मिनट अधिक लेता है, और यदि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो क्या करता है कि 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। सेम डिस्टेंस है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। तो आप सभी ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा कि डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा उसके जस्ट विपरीत टाइमिंग का रेशियो होता है। तो क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड के बराबर क्या होता है, पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, फिर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। ये क्या है, ये इसकी स्पीड है। तो टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग इसके जस्ट विपरीत होता है। टाइमिंग कितना आ जाएगा, टाइमिंग 100 और 90 हो जाएगा, यानी टाइमिंग का रेशियो 100 और 90 के अनुपात में होगा। और स्पीड दे रखी है, पहले स्पीड 90 किलोमीटर चलता है और फिर चलता है वो 100 किलोमीटर। लेकिन वो क्या बोलता है कि यदि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 45 मिनट अधिक लेता है, 45 मिनट अधिक लेता है, यानी 45 मिनट अधिक लेगा। और यदि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, तब क्या करता है, वो 30 मिनट अधिक लेता है, वो 30 मिनट अधिक लेता है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा कि 45 और 30 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 15। यानी कि कितना डिफरेंस है उसमें, 15 मिनट का, 15 मिनट का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे समय में कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे समय के अंदर कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 यूनिट का डिफरेंस है। ये 15 मिनट का डिफरेंस है। इसे घंटे में पलटेंगे तो क्या होगा, इसे 15 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/4। क्लियर है कि 1/4 का डिफरेंस है। तो 10 यूनिट का मान कितना है, 1/4। 10 यूनिट का मान कितना है, 1/4। तो यदि 10 यूनिट के बराबर 1/4 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट के बराबर क्या होगा, 1/4 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। 1/4 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 1/40 होगा। क्लियर है, यहां तक समझ रहे हो। अब निकालना है क्या, हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, या तो फर्स्ट कंडीशन से निकाल लो या सेकंड कंडीशन से निकाल लो, या इसे फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है, कैसे चीजें रखते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनका डिफरेंस है उससे डिवाइड करते हैं, और जो समय दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि समय मिनटों में है तो उसे घंटों में पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले में करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या, ये थ्योरी कैसे बनती है इसकी, ये देखते हैं हम। तो क्या होगा, यदि 10 यूनिट का मान कितना है, 1/4 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1/40 होगा। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन हमें डिस्टेंस निकालनी है कि दूरी कितनी होगी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करेंगे। दूरी निकालने के लिए स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका मल्टीप्लाई होगा, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, इसकी दूरी आएगी। तो किसी भी कंडीशन से निकाल दो, या तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन से निकालो या सेकंड से निकालो। मैं यहाँ पे इसे दोनों तरीके से आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप निकालना।
तो 1 यूनिट का मान यदि 1/40 है तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? 100 को 1/40 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? इसका वास्तविक समय आ जाएगा, इसका समय आ जाएगा। ये समय किसमें? ये यूनिट में, ये यूनिट है और ये कितना है? ये घंटे में, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 1/40 घंटा है। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? ये इसका समय आ जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकलती है? टाइमिंग को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसका ये समय आ जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है? फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर है, तो मैं इसे 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार डिवाइड है? ये इसे 25 बार डिवाइड है, तो 25 को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 225। यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 45 मिनट अधिक लेती है। 45 मिनट अधिक लेती है और वही बस उसी दूरी को, समान दूरी को यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो क्या होता है कि 30 मिनट अधिक लेती है। 30 मिनट अधिक लेती है। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दोनों बार डिस्टेंस समान डिस्टेंस कवर करती है, दोनों बार समान दूरी तय करती है। तो दूरी क्या होगी? दूरी कांस्टेंट होगी। यदि दूरी कांस्टेंट है तो क्या होगा? जो स्पीड का रेशियो है उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बढ़ेगा? स्पीड के रेशियो के जस्ट विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड फर्स्ट कंडीशन में कितनी चलती है? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड कंडीशन में कितना चलती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी बार स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या करेंगे? अब इसका टाइमिंग निकालेंगे तो टाइमिंग क्या होगा? इसके जस्ट विपरीत होगा। तो टाइमिंग 100 और 90 हो जाएगा। 100 और 90, पहली बार 100 यूनिट टाइमिंग लेती है, दूसरी बार 90 यूनिट टाइमिंग लेती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 45 मिनट अधिक लेती है, और यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 30 मिनट अधिक लेती है। तो इनका डिफरेंस कितना करेंगे? डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 45 और 30 का डिफरेंस 15 आएगा, यानी कि 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट का डिफरेंस है। और यहाँ टाइमिंग का रेशियो किस में है? ये घंटों में दे रखा है। टाइमिंग का रेशियो घंटों में, तो क्या है? मिनट को घंटे में पलटेंगे तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो यदि 15 को 60 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। क्लियर है? यदि 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 10 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 यूनिट का डिफरेंस है और 10 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1/4 का डिफरेंस है। 1/4 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 10 यूनिट का मान कितना है? 1/4 घंटा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 1/40 घंटा हो जाएगा। 1/40 घंटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है? अब हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइमिंग को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइमिंग को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो कितनी है? 1 यूनिट का मान 1/40 घंटा है, तो 100 यूनिट का मान निकाल देंगे तो वो क्या होगा? उसका समय आ जाएगा। अब समय को यदि मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? उसकी डिस्टेंस आएगी। तो मैं इसे 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 225, यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 225 किलोमीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट टाइप का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। चलिए, जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका सॉल्यूशन कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा? उस स्थान पे पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। क्या दे? उनकी चाल दे रखी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों बार समान है, दोनों ए और बी दोनों एक ही दूरी को कवर करते हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस बराबर है दोनों की, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। तो उनकी जो चाल का रेशियो है जस्ट उसके विपरीत उनका समय का रेशियो आ जाएगा। अब दोनों के समय में अंतर दे रखा है, और अंतर दे रखा है कि 1 घंटे का अंतर है या जो भी कुछ अंतर है वो अंतर दे रखा है, और क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, किसका समय पूछ रहा है, उसका समय निकाल देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बढ़ाइए पहले आप।
तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें दो व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी है। क्वेश्चन बोलता है कि किसी दूरी को तय करने में ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। इसमें क्या करता है कि इनके स्पीड का रेशियो दे रखा है, इनके स्पीड का रेशियो दे रखा है, इनके स्पीड का रेशियो दे रखा है कि इनका स्पीड चाल का रेशियो 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में। यदि इनका स्पीड का रेशियो 3 और 4 के अनुपात में है तो इनका टाइमिंग का रेशियो निकालेंगे, टाइमिंग का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जिस दूरी को ए कवर करता है उसी दूरी को बी कवर करता है, जिस दूरी को ए कवर करता है उसी दूरी को बी कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइमिंग इसके विपरीत हो जाएगा। तो टाइमिंग क्या होगा, ये 4 और ये 3 हो जाएगा, 4 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता है, ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, रेशियो में कितने का डिफरेंस है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट के बराबर क्या बोल रहा है कि 1 घंटा। क्वेश्चन बोलता है कि 1 घंटे का डिफरेंस है और यहाँ पे रेशियो में कितने यूनिट का डिफरेंस है, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो क्या है कि 1 के बराबर 1 है, 1 के बराबर 1 है तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, इसका a गुना है। तो किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, ए समय में कितने यूनिट है, ए समय में 4 यूनिट है। तो 4 को क्या करेंगे, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि ए को 4 घंटा लगेगा। क्लियर है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूरी को तय करते हैं। कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो एक दूरी को तय करते हैं, यानी कि जिस दूरी को ए तय करता है उसी दूरी को बी तय करता है। तो क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और उनके चाल का रेशियो दे रखा है कि उनके चाल का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में, उनकी स्पीड का रेशियो 3 और 4 के अनुपात में। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, टाइम ए का टाइम निकालना है। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, उसके विपरीत होता है, उसके विपरीत होता है। तो जो स्पीड का रेशियो उसके विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी से 1 घंटा अधिक लेता है। क्वेश्चन बोलता है कि ए बी से 1 घंटा अधिक लेता है और यहाँ पे टाइम में कितना यूनिट का डिफरेंस है, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 घंटा है। ये इसका कितना गुना है, ए गुना है। तो किसका निकालना हमें, ए का निकालना है। ए कितने यूनिट टाइम लेता है, ए 4 यूनिट टाइम लेता है, ए 4 यूनिट टाइम लेता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 घंटा। यानी कि ए को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछे कि बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, तो बी कितने यूनिट है, बी कितने यूनिट है रेशियो में, बी 3 यूनिट है, बी 3 यूनिट है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 घंटा। बी उसको 3 घंटे मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। और क्वेश्चन भी बोलता है कि दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि ए को 4 घंटे लगते हैं और बी को 3 घंटे लगते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए पहले आप। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चालों का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में, किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी को कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन बनाइए। दोनों ए की दूरी कवर करते हैं, जो दूरी ए कवर करेगा उतनी ही दूरी बी कवर करता है। और इनके चाल का रेशियो दे रखा है 5 और 8 के अनुपात में। टाइम का रेशियो क्या होगा, 8 और 5 के अनुपात में होगा। अब ये हमें मालूम नहीं है किस में है, ये रेशियो में, तो इन्हें घंटों में पलटने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो क्या होता है, रेशियो में पलटेंगे तो कोई रेशियो आएगा। तो किस टाइम का रेशियो कितना है, 8 और 5 का होगा। कितने का डिफरेंस है उसमें, 3 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 15 मिनट अधिक लेता है। तो 3 के बराबर कितना समय लेगा, 15 मिनट लेगा। तो 1 के बराबर कितना लेता है, 5 मिनट लेता है।
चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए और बी कि किसी दूरी को तय करते हैं, दोनों एक ही दूरी को तय करते हैं, जिस दूरी को ए तय करता है उसी दूरी को बी तय करता है। तो यानी कि दोनों की दूरी समान है, तो क्या होगा, दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्या दे रखा है, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है कि क्या स्पीड का रेशियो क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में, स्पीड का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में। तो इनका टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, इनका टाइमिंग का रेशियो 8 और 5 के अनुपात में होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि इनका टाइम का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में होगा। अब यह देखते हैं कि यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 यूनिट का डिफरेंस न देके 15 मिनट का डिफरेंस देता है। क्वेश्चन में 15 मिनट का डिफरेंस है, क्वेश्चन के अंदर 15 मिनट का डिफरेंस है। क्लियर है, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है, 15 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 5 होगा, 1 यूनिट का मान 5 मिनट, ये 5 मिनट है। निकालना किसका, में बी का निकालना है, बी का निकालना है। बी समय में कितने यूनिट है, बी समय के अंदर 5 यूनिट है। यदि 1 यूनिट का मान 5 है, 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 5 यूनिट का मान क्या होगा, इसका कितना गुना है, इसका 5 गुना है। तो इसको भी 5 गुना करते हैं तो क्या होगा, 25। यानी कि बी को कितना समय लगेगा, बी को उस दूरी को तय करने में 25 मिनट लगेगी। क्लियर है, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ए और बी है, एक दूरी को तय करते हैं, दोनों समान दूरी तय करते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो है, उनकी स्पीड का रेशियो 5 और 8 के अनुपात में दे रखा है। दूरी यदि दोनों समान है तो दूरी कांस्टेंट होगी, तो क्या होगा, टाइमिंग इसके जस्ट विपरीत होगा। तो कितना होगा, टाइमिंग 8 से 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब टाइम में कितने यूनिट का डिफरेंस है, टाइम के अंदर 3 यूनिट का डिफरेंस है, टाइम के अंदर 3 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसमें 15 मिनट का डिफरेंस है, 15 मिनट का डिफरेंस दे रहा है। क्वेश्चन में 15 मिनट का डिफरेंस देता है और रेशियो के अंदर 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो यदि 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 1 यूनिट के बराबर 5 मिनट है। 1 यूनिट का मान यदि 5 मिनट है, तो निकालना किसका, बी का निकालना। तो बी कितने यूनिट है, बी 5 यूनिट है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 25 मिनट। क्लियर है, यानी कि उस दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा, 25 मिनट। यहां तक आप बना दोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। क्वेश्चन क्या है कि एक दूरी को तय करने में ए की चाल बी की 1/2 गुना है। बी उसी दूरी को तय करने में ए से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी को कितना समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। दोनों एक दूरी तय करते हैं, उसमें फिर क्या होता है कि ए की चाल बी की चाल की 1/2 गुना है, ए की चाल बी की चाल की 1/2 गुना है। फिर क्या बोलता है कि बी दूरी तय करने में ए से क्या करता है कि 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी इसमें कितना समय लेगा, उस दूरी को तय करने में बी कुल कितना समय लेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 2 बंदे हैं, ए और बी, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। ए की चाल क्या दे रखी कि ए की चाल कितनी है, बी की 1/1/2, बी की चाल की 1/1/2। तो इसका सरलीकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये जुड़ जाएगा, यानी 3/2। यदि बी की चाल 2 है, बी की चाल 2 यूनिट है, तो ए की चाल कितने यूनिट होगी, ए की चाल 3 यूनिट होगी। क्लियर है। उनका स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3 और 2 के अनुपात में। उनका स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। टाइम का रेशियो 2 और 3 के अनुपात में होगा। इनके टाइमिंग का रेशियो 2 और 3 के अनुपात में होगा। क्लियर है। यहां तक आगे क्वेश्चन क्या बोलता है,
आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी दूरी को तय करने में 20 मिनट 1 से अधिक लेता है। इस दूरी को तय करने में बी ए से 20 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है? यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है? यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। रेशियो में, समय के रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20 मिनट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में 20 मिनट का डिफरेंस देता है। क्वेश्चन बोलता है कि बी ए से 20 मिनट अधिक देता है। बी ए से 20 मिनट अधिक देता है। क्लियर है? यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 20 मिनट है। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना बी का है। तो बी का समय कितना यूनिट है? बी समय में कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। यदि 1 यूनिट का मान 20 है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा? 3 यूनिट का मान क्या होगा? 3 को यदि 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 को यदि 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा? 60 मिनट। 60 मिनट तो 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा होता है। 1 घंटा यानी कि वो 1 घंटा होगा। क्लियर? बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो बंदे हैं, एक दूरी को तय करते हैं, दोनों एक समान दूरी को तय करते हैं। उस दूरी को तय करने में ए की चाल बी की चाल की 1 सही 1/2 है। 1 सही 1/2 गुणी है। तो बी की चाल की 1 सही 1/2 गुणी है। तो बी की यदि 1 सही 1/2 गुणी है तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जोड़ देंगे तो 3/2। यदि बी की चाल 2 यूनिट है, बी की चाल यदि 2 यूनिट है तो ए की चाल कितने यूनिट होगी? ए की चाल 3 यूनिट होगी। बी की चाल 2 यूनिट है तो ए की चाल 3 यूनिट होगी। अब समय में क्या करेंगे? इनका डिफरेंस कर देंगे तो डिफरेंस इनका समय क्या होता है? इसके जस्ट विपरीत होगा, तो विपरीत 2 और 3 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों में बी क्या करता है? ए से 20 मिनट अधिक लेता है। बी क्या करता है? ए से 20 मिनट अधिक लेता है। और समय में कितने यूनिट का डिफरेंस है? समय के रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 20 मिनट। 1 यूनिट का मान 20 मिनट है। और निकालना किसका है? हमें बी का निकालना। तो बी कितने यूनिट है? बी 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 यूनिट का मान कितना होगा? 60 होगा। क्लियर है? 60 मिनट होगा। 3 यूनिट का मान 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में कितना समय होगा? ऑप्शन में या तो आपको 60 मिनट मिलेंगे या 1 घंटा मिलेगा। जो भी मिले वो इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कीजिए अब आप। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगले क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर सामान्य समय से 3 घंटे अधिक समय लेता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है वो पहले किसी चाल से चलता था, अब उसकी 3/4 से चलता है। अब उसकी 3/4 से चलने पर उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। उसे 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो पहले जिस चाल से चलता था उस चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि पहले जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी अब तय करता है। पहले जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी अब तय करता है। ये तो क्लियर है। यानी कि दूरी कांस्टेंट होगी। हम सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर रहे हैं जहां पे क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो क्या होगी? यहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है? पहले किसी चाल से चलता था, अब उसकी 3/4 से चलता है। और क्या करता है कि 3/4 से चलने में 3 घंटे अधिक का समय लेता है। तो पहले जितनी दूरी चलता था उतनी दूरी अब चलता है, क्योंकि दूरी में कोई डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि कोई व्यक्ति वो पहले चलता था, यानी कि वो यदि पहले कुछ दूरी से किसी स्पीड से चलता था और अब किसी स्पीड से चलता, तो यहाँ पे क्या होगी? 2 कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन दे रखी है? स्पीड की कंडीशन दे रखी है। तो पहले जितनी चलता था उसके 3/4 अब चलता है।
पहले जितनी चलता था उसके 3/4 अब चलता है वो। क्लियर है। अब मैं मानता हूं कि पहले कितनी चलता था, यदि पहले वो 4 यूनिट चलता है, पहले 4 यूनिट चलता है, तो अब कितनी चलेगा, अब 3 यूनिट चलेगा, क्योंकि जितनी पहली चलता था उसके 3/4 चलता है। तो यदि पहले 4 चलता था तो उसकी 3/4 निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर है। तो इसका रेशियो क्या आएगा, पहले ये 4 चलता था अब 3 चलता है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो 4 और 3 होगा, स्पीड का रेशियो 4 और 3 होगा। तो स्पीड का रेशियो यदि 4 और 3 है तो इनका टाइमिंग का रेशियो क्या आएगा, इसके टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3 और 4 के अनुपात में हो जाएगा, टाइम का रेशियो इसके 3 और 4 के अनुपात हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि अब वो क्या करता है, अब वो उससे 3 घंटे अधिक लेता है। पहले जिस चाल से चलता था उसकी 3/4 चाल से चलने पर वो 3 घंटे अधिक लेता है। यहाँ पे समय में कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे समय में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट के बराबर 3 घंटे अधिक लेता है। 1 यूनिट का मान 3 घंटे अधिक लेता है, 1 यूनिट के बराबर 3 घंटे अधिक लेता है। और क्या पूछता है, हमें पूछ रहा है कि पहले वो कितना समय लेता था, पहले कितना समय लेता था। तो पहले समय कितना यूनिट है, पहले समय का कितना यूनिट है, पहले समय का दिख रहा है ये 3 यूनिट है, पहले समय का 3 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 3 घंटा है, तो 3 यूनिट का मान क्या हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 9 घंटे। क्लियर है। यानी कि पहले वो 9 घंटे लेता था। इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत हुई है टॉपिक की, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे फिर इस पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 से चलने पर 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो उसका वास्तविक समय याद कीजिए, उसका वास्तविक समय याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में देता है कि वो पहले वो 4 से चलता था, उसकी अब 3/5 से चलता है। 3/5 चाल से चलने पर पहले जितना समय लेता था उसके 2 घंटे ज्यादा समय अब लेता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले उसे कितना समय लगता था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि इनकी स्पीड दे रखी है कि पहले कुछ स्पीड से चलता था अब दूसरी स्पीड से चलता है। तो पहले जिस स्पीड से चलता था उसके 3/5 से 3/5 से अब चलता है। तो मैं मानता हूं कि यदि पहले वो 5 से चलता हो, पहले उसकी स्पीड 5 से हो, तो अब कितनी होगी, 5 का 3/5 कितना आएगा, ये 3 आएगा। यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, पहले 5 है तो अब 3 है। क्लियर है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। और इनका टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, यदि डिस्टेंस सेम है तो इनके टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 है और ये 5 है। और क्वेश्चन में बोलता है कि उनके अंदर कितने का, अब वो क्या करता है, अब 2 घंटे अधिक लेता है, अब 2 घंटे अधिक लेता है। और यहाँ पे कितने डिफरेंस है, अब कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है, और 2 यूनिट के बराबर कितना अधिक लेता है, वो 2 घंटे अधिक लेता है। अब 2 घंटे अधिक लेता है और यूनिट कितना अधिक है, 2 अधिक है। यानी कि पहले 3 यूनिट समय लेता था, अब 5 यूनिट समय लेता है। तो यूनिट में 2 यूनिट अधिक लेता है और घंटों में 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है, 2 घंटा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 घंटे होगा। 1 यूनिट का मान 1 घंटा होगा। क्लियर है। अब निकालना क्या है, उसका वास्तविक समय निकालना, पहले कितना समय लेता था। तो पहले कितने यूनिट है समय में, पहले 3 यूनिट है। यदि 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो 3 को यदि मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 3 घंटा देगा। और यदि ये पूछे कि अब कितना समय लेगा, अब कितना समय लेगा, तो अब कितने यूनिट लेता है, अब 5 यूनिट लेता है। तो 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 घंटे आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। तो अगला क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन है कि एक ही समय पर एक ही स्थान से चलने पर बी की चाल ए की चाल की 4/5 है तथा गंतव्य पर पहुंचने के लिए ए से 25 मिनट अधिक समय लेता है। तो ए का समय क्या होगा, ए का समय क्या होगा। इस क्वेश्चन को कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा वो कुछ है नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन दे रहा है कि एक ही समय एक ही स्थान से चलने पर, एक ही समय एक ही स्थान से चलने पर बी की चाल ए की चाल की
4/5 है, ए की चाल की 4/5 है, तथा घनत्व पर पहुंचने के लिए ए से 25 मिनट अधिक समय लेता है, बी ए से 25 मिनट अधिक लेता है। तो ए का समय क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप सभी ने कर लिया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि दो बंदे एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय पे चलते हैं, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है कि क्या करता है बी क्या करता है कि ए की चाल की 4/5 से चलता है, ए की चाल की 4/5 से चलता है। यदि ए 5 यूनिट चलता है तो बी 4 यूनिट चलता है, ए 5 यूनिट चलता है तो बी क्या करता है, बी 4 यूनिट चलता है। उनका टाइम दे रखा है, टाइम क्या होगा, टाइम इसके विपरीत होगा, टाइम क्या होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, क्लियर है, ये 4 होगा और 5 होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी क्या करता है, बी ए से 25 मिनट अधिक लेता है, उस स्थान पे पहुंचने पे दोनों एक स्थान में पहुंचते हैं और उसी स्थान पे पहुंचने के लिए क्या करता है, बी क्या करता है, ए से 25 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, और क्वेश्चन बोलता है कि 25 मिनट अधिक लेता है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, 25 मिनट है, 1 यूनिट के बराबर 25 मिनट है। और निकालना किसका है, निकालना किसका में ए का निकालना कि ए कितना समय लेगा। यदि 1 यूनिट का मान 25 है तो एक समय में कितने यूनिट है, ए समय में 4 यूनिट है, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, ये कितना होगा, ये 100 मिनट होगी, ये 100 मिनट लेगा। और यदि ये पूछे कि बी कितना समय लेगा तो इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी समय में 25 मिनट 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 25 है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, ये 125 मिनट लेगा। क्लियर है। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, इसे अगले वीडियो में करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, आप सभी समझ